जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके इतिहास में। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम बिहार जीविका के लिए हम लेकर आ गए हैं। तो बिहार जीविका 2025 की तैयारी को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, आपके एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं। ये सेट नंबर रहने वाले हैं 8 रहने वाले। इससे पहले हमने 1 से लेकर 7 तक करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम तक हम लगातार लेकर आ रहे हैं, लगातार बने रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो। आज इसमें देखेंगे 8 का साइंस और प्रौद्योगिकी का हम देखने वाले हैं प्रश्न। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद आपको वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। देखिए, इसमें हम पूरा तो थ्योरी तो नहीं करवाएंगे उसकी, क्योंकि हम बस इसमें हम ऑब्जेक्टिव ही करवाएंगे। इसमें थ्योरी जो आप देखेंगे वो हमारे टेलीग्राम पर अपलोड किया गया है। आप उससे PDF को प्राप्त कर लीजिए और थ्योरी खुद से पढ़ करके आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें सारे लेवल का प्रश्न देखेंगे, जैसे भौतिक विज्ञान की मूल अवधारणाएं, ध्वनि, प्रकाश और विद्युतीय, मतलब इसी तरह से आपका चैप्टर बाय चैप्टर प्रश्न रहने वाले हैं। जैसे देख रहे हैं आप सभी देख रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर का प्रश्न है। ठीक, तो इसीलिए यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, और जैसे यहाँ से आपका चालू है। ठीक, तो बने रहे हमारे चैनल पर। जो लोग पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों ग्रुपों के साथ शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी कमेंट जरूर बताइए कि आपको किस लेवल पर प्रश्न चाहिए। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बल का SI मात्रक क्या है। एकदम टोटल MCQ प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू पूछने वाला 101% के साथ। तो बल का SI मात्रक क्या है दोस्तों, तो आप जानते हैं न्यूटन होता है। बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। प्रकाश का अधिक जो सबसे अधिक होती है वो आपका D हो जाएंगे, निर्वात में, यानी ठोस में भी होते हैं। ठीक, अगली है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। देखिए, आप थ्योरी पढ़िएगा तो आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगले सवाल को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। अगली है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई थी। आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई थी। जॉन डाल्टन, हेनरी मोसल, दिमित्री मेंडेलीव या नील्स बोहर। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 5 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, हेनरी मोसले। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। 5 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी जो है दोस्तों वो रासायनिक सूत्र आपका क्या है, तो H2O हो जाएंगे। ये किसका सूत्र है, पानी का आपका रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता सीमा लगभग कितनी होती है। मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता सीमा कितनी होती है। यूडिबल रेंज, इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो बी हो जाएंगे। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आपका। अगली है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है आपका किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो वो न्यूटन का गति का तीसरा नियम जो होता है उस पर रॉकेट का गति सिद्धांत काम करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल है किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 9 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। वो जो है वो सार्वभौमिक दाता समूह कहते हैं। अगली सवाल को और बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो आप क्या बताइएंगे। 10 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो आपका सी हो जाएंगे। सौर सेल, जिसे हम फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। सौर सेल फोटोवोल्टिक
शेर कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले सवाल को बढ़ते हैं आपका। अगली प्रश्न है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएनए का जो पूर्ण रूप होते हैं दोस्तों वो आपका क्या हो जाएंगे। 11 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों। तो 11 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। अगली सवाल है कि किस तकनीक का उपयोग करके जीवों के आनुवंशिक सामग्री यानी डीएनए में हेर फेर किया जाता है। किस तकनीक का उपयोग करके जीवों के आनुवंशिक सामग्री में हेर फेर किया जाता है। तो 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी, आनुवंशिक इंजीनियरिंग। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो 13 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन सी हो जाएंगे, लिनक्स। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल, 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन सा बना है। कब। 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। तो वो जो देश है आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, अपना प्यारा भारत जो है वो 2023 में जो क्या किया था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक जो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बने। कौन ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, अति रामबाण प्रश्न है। वीडियो अगर अच्छा लगेगा, कंटेंट अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ग्रुपों के साथ जो भी चलाते हैं। और इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं फ्री में, आप हमारे टेलीग्राम में ज़रूर जुड़िए। तो अगले सवाल को बढ़ते हैं। अगली सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम AI कहते हैं का एक समूह जो कंप्यूटरों को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना डेटा से सीखने में सक्षम बनाता है। तो क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 15 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। बी हो जाएंगे, मशीन लर्निंग। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगली है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं। परमाणु के जो नाभिक में दोस्तों वो कौन सा कण पाए जाते हैं। 16 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगली है, किस रोग के इलाज के लिए mRNA वैक्सीन तकनीक का उपयोग कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण रूप से सफल रहा है। तो 17 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, कोविड-19। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल है, जड़त्व का नियम न्यूटन के गति के किस नियम को संबंधित करता है। कौन नियम, जड़त्व के नियम। तो ये जड़त्व का नियम न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है। तो पहला नियम से। किस नियम से, पहला नियम से। अगली है, नैनो प्रौद्योगिकी में पदार्थों को किस पैमाने पर हेर फेर किया जाता है। नैनो प्रौद्योगिकी में पदार्थों को किस पैमाने पर हेर फेर किया जाता है। तो 19 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, किसका, 19 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, नैनोमीटर। कौन मीटर, नैनोमीटर पैमाने पर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली सवाल, कि किस अंतरिक्ष दूरबीन ने ब्रह्मांड के प्रारंभिक अवस्थाओं और ब्रह्मा ग्रहों का अध्ययन करने के लिए अभूतपूर्व छवियों और डेटा प्रदान किए हैं, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था। तो 20 का जो आपका राइट जो आंसर बनने वाले हैं वो आपका सी हो जाएंगे, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये था आपका टोटल कितना नंबर का दोस्तों, 20 नंबर का प्रश्न था। इससे आगे आपका नहीं है, 20 प्रश्न को हम लेते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। जो लोग जो
तैयारी करें वो अच्छे से तैयारी करें। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देंगे, हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, लिंक दिया गया है, फ्री में PDF के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ। तब तक धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।